संसार में मनुष्य ये जरूर स्मरण रखता है कि मेरा सम्मान किसने नहीं किया, और ये कभी ध्यान नहीं रखता कि उसका सम्मान करने वाले कितने बहुतायत संख्या में। एक बहुत ब्रह्मादि के देवता सभा में बैठे थे, जिस सभा में भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण, कुबेर सब विराजे हुए थे। उस सभा में, उसी सभा में बाबा भोलेनाथ बैठे थे, देवादिदेव महादेव। संसार में बाबा भोलेनाथ देव नहीं है, क्या है? महादेव। बोले शंकर भगवान की। और उसी सभा में महाराज प्रजापति राजा दक्ष पधारे। सब लोगों ने प्रजापति दक्ष का अभिवादन किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया। लेकिन बाबा भोलेनाथ की ये विशेषता है कि जहाँ पर भी वो बैठ जाते हैं उनको तुरंत समाधि लग जाती है। गोविंद की समाधि लग जाती है। अब वो तो समाधि में बैठे, महाराज दक्ष जैसे ही पहुंचे तो सबने अभिवादन किया, लेकिन शंकर जी तो अपने स्थान पर बैठे रहे। महाराज दक्ष ने देखा कि सबने मेरा अभिवादन किया, सबने मेरा सम्मान किया, लेकिन ये मेरा दामाद, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, माता सती का। और रामायण में कथा आती है कि बाबा भोलेनाथ इस लीला को स्वयं अपने मन के अनुसार कराना चाहते हैं। रामायण में वर्णन आता है कि राम जी जब वन सीता को खोजने के लिए जा रहे थे, जब सीता जी का हरण हो गया था, रावण सीता जी का हरण करके ले गया, तो राम जी जंगल में सीता जी की खोज में भटक रहे। हे खग हे मृग मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और जब भगवान श्री राम सीता की खोज में भटक रहे थे, उस समय भगवान बाबा भोलेनाथ माता सती के साथ जा रहे थे। तो माता सती ने देखा राम जी को कि राम जी भटक रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ से माता सती ने प्रश्न कर दिया कि बोले ये परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये है? तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हाँ ये भगवान है। लेकिन माता सती के मन में भेद आ गया, मन में ये भाव आ गया कि भगवान हो ही नहीं सकते। अरे ये भगवान जो जंगल में भटक रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, खग से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं, ये भगवान हो सकते हैं? मन में संशय आ गया। और माता सती ने क्या किया? रूप बदल दिया। सती सीता बन गई और सीता बन करके राम जी के समक्ष पहुंच गई। अब राम जी तो परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा, राम जी तो तुरंत पहचाने गए और सती माता को प्रणाम करते हैं। राम जी, माता सती ने जब ये समझ गई कि राम जी तो ये तो साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है, लेकिन ये बात बाबा भोलेनाथ को माता सती ने नहीं बताई। लेकिन बाबा भोलेनाथ से कोई बात छुप सकती है क्या? त्रिकालदर्शी बाबा भोलेनाथ समझ गए थे, सब बात उन्होंने देख ली थी बाबा भोलेनाथ ने। उसी दिन से भगवान शिव ने माता सती को अपने मन ही मन त्याग दिया, उसी दिन त्याग दिया। क्यों? क्योंकि बाबा भोलेनाथ माता सीता को अपनी माता के रूप में जानते हैं, अपनी माता के रूप में मानते हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तुमने मेरी माता का रूप धारण किया है, अब तुम मेरी पत्नी बनने लायक नहीं बची हो। इसलिए मन ही मन बाबा भोलेनाथ ने माता सती को त्याग दिया। वही लीला करने जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ। दक्ष ने जब ये देखा कि सबने मेरा सम्मान किया, लेकिन शंकर ने मेरा सम्मान नहीं किया, ये मेरा दामाद है, और उनके मन में द्वेष आ गया, बदले की भावना आ गई, ईर्ष्या आ गई, और मन ही मन ये विचार कर लिया इसने मेरा अपमान किया है, मैं भी इसका घोर अपमान करूंगा। ऐसा भाव मन में नहीं गया महाराज दक्ष ने। और महाराज दक्ष अपने राज्य में आए और आकर के बाबा भोलेनाथ से बदला लेने के लिए, बाबा भोलेनाथ का अपमान करने के लिए बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण भेजा, सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा, लेकिन बाबा भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बगैर शिव के यज्ञ संपूर्ण हो ही नहीं सकता। शिव का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिव यानी कल्याण,
जो कल्याण देने वाला हो, जो सबका कल्याण करने वाला हो। यज्ञ का मतलब शिव है, शिव का मतलब यज्ञ है। और कोई भी यज्ञ परोपकार की भावना से किया जाए तो सफल होता है। स्वार्थ की भावना से, किसी को नीचे दिखाने की भावना से कोई भी कार्य आप करोगे, यज्ञ करोगे, तो वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। सबको आमंत्रण भेजा और कल्पना कीजिए माता सती के हृदय में क्या व्यतीत हुई होगी। जिस पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा हो और उस पिता के घर से उस बेटी को आमंत्रण नहीं आया हो, उस बेटी के हृदय में क्या व्यतीत होगी। और संसार में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई संबंध है तो वो कौन सा संबंध है? बोले पिता और पुत्री का संबंध। इससे श्रेष्ठ संबंध कोई है नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्री कभी कुपुत्री नहीं हो सकती। अब वो माता सती कभी अंदर जाती, कभी बाहर जाती, कभी ये सोचती कि मैं कैसे पहुंचूं, मैं कैसे जाऊं यज्ञ में, मैं कैसे यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊं। और मन में तो भाव है पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और बेटी ना जाए। और जब देखती हैं कि कभी कोई रथ निकल रहा है, कभी कोई रथ निकल रहा है, और कई लोग तो, कई देवता तो आपने देखा होगा कि जब किसी के घर में शादी होती है तो कोई आपका परिचित है और आपको अगर उसने निमंत्रण नहीं दिया और बगल वाले को मालूम है कि आपको निमंत्रण नहीं आया, तो वो जानबूझ के आपके घर में आया और आपसे कहेगा क्यों, मैं वहाँ शादी में जा रही हूँ, आप शादी में नहीं चल रहे। जानबूझ के आएगा। क्यों? ये संसार तो केवल दुख देने वाला है, सुख देने वाला नहीं। वो संसार के लोग चाहते हैं कि आपको कैसे दुख मिले और कितना ज्यादा से ज्यादा दुख मिले, केवल यही प्रयास करता है संसार। अब वो माता सती से कोई आता, अरे सती तुम अभी तक नहीं गई, तो माता सती के हृदय पर और वज्रपात हो जाता। कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती। सती कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती, और मन में ये भाव है कि कैसे मैं बाबा भोलेनाथ से कहूँ कि मुझे मेरे पिता के घर जाना है। बाबा भोलेनाथ तो भजन में बैठे, ध्यानस्थ। जब नहीं रहा गया तो बाबा भोलेनाथ को जगाया, और जगाने के बाद बाबा भोलेनाथ से माता सती ने कहा कि प्रजापते स्वदर सांप्रते निर्वासितो यज्ञ महोत्सवः किलो अयं च तत्राभिरामाय वामते यथा पूर्वधा व्रजन्ति। माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। माता सती ने ये कहा कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में हमको जाना चाहिए। बाबा भोलेनाथ ने माता सती को बहुत समझाया कि देखिए, जहाँ पर हमको बुलाया ना गया हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर आपको आमंत्रण ना दिया गया हो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेहा, और तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे। सोने की बरसात भी हो रही हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए महाराज। अगर ऐसी गलती करोगे तो उसके परिणाम श्रेष्ठ नहीं होंगे। बाबा भोलेनाथ ने बहुत